शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। वहाँ के किसान बहुत मेहनती थे और अपने अपनी फसलों को लेकर चर्चा कर रहे थे। उन्हीं में से एक किसान का नाम था रमेश। रमेश एक सीधा साधा इंसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। उसकी मुख्य फसल गेहूं थी और वह अपने खेतों को बहुत ध्यान से संभाल रहा था। एक बार गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा था और फसलें सूखने लगी थी। रमेश और बाकी किसान बहुत परेशान थे क्योंकि उनके परिवार का पेट पालने का यही एकमात्र साधन था। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और सबको सलाह दी कि उन्हें सरकार से मदद मांगनी चाहिए। सभी किसान तैयार हो गए और सरपंच के साथ जिला मुख्यालय जाने का निर्णय लिया। जिला मुख्यालय पहुंचकर किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारी के सामने रखा। अधिकारियों ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और वादा किया कि जल्द ही नहर के जरिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। किसानों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन समस्या का समाधान होते होते बहुत समय बीत गया और इस बीच में रमेश की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रमेश ने अपने खेतों में नए टेक्निक का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने कर्ज लेकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया और पानी की कमी को कम करने के लिए उसने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले सीजन में उसकी फसल लहला उठी। पूरी गांव ने उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा की और उसकी टेक्निकों को अपनाने का निर्णय लिया। रमेश अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव का किसानों का मार्गदर्शन बन गया था। उसके प्रयासों ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और एक बार फिर से रामपुर खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। रमेश की मेहनत और सफलता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे थे। उसके गांव के आसपास के गांव के किसान भी उससे मिलने लगे और उसकी सलाह लेने लगे। रमेश ने सोचा कि क्यों न अपने ज्ञान और अनुभव को और भी ज्यादा किसानों तक पहुंचा जाए। उसने अपने खेतों के पास ही एक छोटी सी प्रशिक्षण कक्षा की स्थापना की, जहां वह किसानों को नई नई टेक्निक के बारे में बताने लगा। रमेश की पत्नी सीमा भी इस पहल में पूरा सहयोग दे रही थी। उसने खुद भी खेती के कई काम सीखे और रमेश की अनुपस्थिति में खेतों की देखभाल करने लगी। रमेश ने अपने बच्चों को भी खेती के महत्वपूर्ण और नई तकनीकों का बारे में सिखाना शुरू किया। वह चाहता था कि भविष्य में उनके बच्चे भी इस क्षेत्र में योगदान दे और खेतों की उन्नत और समृद्ध बनाए। रमेश प्रशिक्षण कक्षा में किसानों को पानी की कमी से निपटने के लिए ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद का उपयोग और मौसम के अनुसार फसल उगाने की टेक्निकों के बारे में जानकारी दी जाती थी। वह किसानों को बताता कि कैसे कम पानी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है। अब रमेश की इस टेक्निक का उपयोग हर एक किसान करने लगा था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जिसने रमेश की कार्यों की सराहना की और सरकार की ओर से उसके प्रयासों की प्रशंसा की करने का निर्णय ले चुके हैं और उसकी टेक्निकों को राज्य भर में फैलाने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर रमेश को बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसने अपने कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। पुरस्कार समारोह के दिन रमेश को राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। उसकी कहानी ने पूरे राज्य में प्रेरणा फैला दी। उसे अपनी इस सफलता पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे गाँव की मेहनत और सहयोग का परिणाम है। उसने अपने भाषण में कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस किसान का है जिसे अपने खेतों को अपने बच्चों की तरह संभाला है। हमें मिलकर काम करना होगा और खेती को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। इस प्रकार रमेश की कहानी एक जीवन उदाहरण बन गई कि किस तरह एक किसान भी अपने दुष्ट निश्चय और मेहनत से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि खेती को यदि सही दिशा और टेक्निकों के साथ किया जाए तो यह न केवल एक व्यवसाय बल्कि एक महान कार्य बन सकता है जो समाज को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जा सकता है।